नमस्कार। लोकल खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं काजल मेहता। इस वक्त झारखंड की स्थिति काफ़ी डगमगाई हुई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, कहीं राजनीतिक रूप में तो कहीं बेरोजगारी में। इसी तरीके की आज हम लोग इरफान अंसारी से मुलाकात किए हैं और इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। कुछ दिनों पहले एक लखीमपुर खीरी में घटना घटी थी जिसमें किसानों की जान गई थी। जी हाँ, इस मुद्दे पे झारखंड से जो कांग्रेस है काफ़ी ज़्यादा तत्परता से इसमें काम कर रही है। लखीमपुर भी पहुंची थी यहाँ की कांग्रेस की टीम, प्रदेश कांग्रेस की टीम। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। अपने राज्य में जो स्थिति बनी हुई है, कई दिनों से मोराबादी मैदान में, रांची के ऐतिहासिक मैदान मोराबादी मैदान में झारखंड सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को दरकिनार कर झारखंड की जो कांग्रेस है वो उस पे ध्यान दे रही है, लखीमपुर की घटना पे ध्यान दे रही है, किसान बिल पे ध्यान दे रही है। इस पे क्या कहते हैं इरफान अंसारी जी, जो कि जामताड़ा से विधायक है, एमएलए हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं हम। जी इरफान अंसारी जी, आपका बहुत स्वागत है लोकल खबर में। इरफान अंसारी जी, आपसे सवाल होगा मेरा कि कुछ दिनों पहले जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी थी, उस घटना पे झारखंड कांग्रेस, रांची की जो कांग्रेस है, काफ़ी तत्परता से सड़कों पे उतरी, उसके लिए काम की, मगर जो अपने आंगन में घटना घट रही है उसे दरकिनार किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, देखिए ऐसा है ना कि लखीमपुर की जो घटना है इसको आप पुलिस सहायक जो है धरना से कंपेयर नहीं कर सकते। लखीमपुर की जो घटना, भाजपा ने किसान भाइयों को रौंद दिया, मार दिया। बीजेपी के लोग जबरन कृषि बिल ला रहे हैं। आप कोई कानून लाते हैं तो जनता के हित में लाते हैं ना, और जब जनता ही उसको नकार दे रही है तो जबरन आप क्यों थोप रहे हैं ऐसे बिल को? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी शुरू से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग कृषि बिल के खिलाफ़ हैं। भाजपा के जो नीतियाँ ला रहे हैं लोग, जनता के हित में नहीं है, और जो जनता के हित में होगा वो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसको लेकर हम लोग तो धरना का सपोर्ट करेंगे। जी इरफान जी, कृषि बिल के आने से कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए समस्या खड़ी होगी। ये चीज़ हम भी मानते हैं, ये चीज़ हमारा भी मानना है, लेकिन जिस तरीके अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है झारखंड में, जितना ध्यान आप किसानों पे दे रहे, उतना ध्यान हमें लगता है कि किसान के बच्चे जो आज भी आंदोलन कर रहे, कई बेरोजगारी की स्थिति से और दौर से गुजर रहे, कईयों ने आत्महत्या कर ली है, कई आंदोलन चले, कई धरने चले, इस पर कहीं ना कहीं नज़र नहीं पड़ रहा है, ना ही झारखंड के मुखिया का और ना ही आप लोगों का। क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की जो समस्या है ना मैडम, आपको हम बता दें, इसमें हमारी सरकार की देन नहीं है। ये देन भारतीय जनता पार्टी, उसके किए गए कुकर्मों की सज़ा हमारी युवा पीढ़ी को मिल रही है, उसके द्वारा किए गए पापों की सज़ा हमारी युवा वर्ग को मिल रही है, और उनके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसी, जो नीतियाँ हैं, उनकी सज़ा जो है हमारे युवाओं को मिल रही है। अभी हम लोग सरकार में आए हैं तो हम लोग बिल्कुल ये बात सही है कि जो लोग धरना पर बैठे हैं, पुलिस सहायक कर्मी जो लोग हैं, और भी लोग धरना पर बैठते हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप लोगों ने सरकार बनाई है। हमारे जो डायनेमिक सीएम मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो दिन रात इस पर गंभीर हैं, चिंतित हैं, और हमें लगता है कि हम लोग रास्ता निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा वर्ग को कहेंगे कि थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। ऐसा नहीं कि अभी आप लोग धरना दे रहे हैं, आपकी बहाली हम कर दें, और फिर जब 1 साल 2 साल के बाद फिर वो बहाली रद्द हो जाए और फिर आप लोग सड़क पे आ जाइए। ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा ठोस नियम बने, ऐसा नियमावली हम लोग बनाएं जिसकी प्रकार अगर आपको हम नियुक्ति दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो वो आपका आजीवन भर अस्थायी रहे। ये हमारी सरकार की सोच है, ये हमारी सरकार की मंशा है। तो हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सारे नियमावली जो भाजपा के ने बनाए थे उसको अभी रद्द करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो नियमावली अब बनेगा वो हमें लगता है कि छात्र के हितों में बनेगा और यहाँ के युवाओं के हित में बनेगा। यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उसके हित में बनाएंगे, और निश्चित तौर पर हम लोग नौकरियाँ देंगे, आप विश्वास कीजिए। और तमाम जो लोग धरना पर बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, सरकार आपका है, ये भाजपा की सरकार नहीं है।
भाजपा लोग जानबूझ कर, देखिए अभी हम जा रहे थे मोराबादी, इससे पहले रघुवर दास जी चले गए, और जो रघुवर दास ने ही आप लोगों को सड़क पर बैठाया है, रघुवर दास ने ही आपकी नौकरियाँ छीनी है, आप उसको बुला रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे जा सकते थे वहाँ। मैंने वादा किया था कि मैं भी जाऊँगा वहाँ, लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, समय मिलेगा तो मैं जाऊँगा, उनसे बात करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। सरकार का जो पैसा भाजपा ने लूट लिया है, सारा खजाना भाजपा ने खाली कर दिया है, हम लोग बड़ी मुश्किल से आगे आगे बढ़ रहे हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी प्रयासरत हैं, वो लगे हुए हैं, और हम लोग भी उनको सुझाव दिए हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्द सकारात्मक जो है पहल सामने आएगा और युवाओं के हित में होगा। इरफान जी, आखिरी सवाल होगा आपसे मेरा। 2021 चूँकि आपने कहा नई नियमावली बनेगी, उस पर फिर काम होगा, तो जब हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण चल रहा था, बहुत सारी उन्होंने बातें कही थी, लेकिन उसमें जो सबसे कुछ दिनों पहले का अनाउंसमेंट था उनका 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा। इस आस में सभी जेटेड जैप कई लोगों ने अपने धरने को रोक दिया था। तो ऐसे में अब 2021 खत्म होने वाला है, लेकिन एक भी नियुक्ति या एक भी बहाली देखने को नहीं मिल पाई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैडम, जहाँ तक है आपको भी जानकारी है, झारखंड के एक एक लोगों को जानकारी है, मुझे भी जानकारी है। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि 2021 जो है नियुक्तियों का वर्ष होगा, हम लोग पीछे कहाँ हटे हैं। जब बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया, आनन फानन में सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। आप देख रहे होंगे कि जो दूसरा कोविड जो आया था वो काफ़ी जानलेवा था, लोग आंखों के सामने मारे जा रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ना होते तो आज झारखंड के एक एक लोग जिंदा नहीं होता, आप लोग भी जिंदा नहीं होते। यहाँ के लोग आज सर्वाइव किए हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रयास है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, सारा नियुक्ति को रोका गया। जो पैसा है स्वास्थ्य में खर्चा किया गया। जान है तब ना नौकरी है मैम, जान है तब ना आप इरफान अंसारी आपसे बात कर रहा है। ये देन मुख्यमंत्री जी की है। बात समझिए, चीज़ों को समझिए। जो आदमी जान बचा सकता है वो नौकरी देगा, नौकरी मिलेगा। और आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द बड़े पैमाने में नियुक्तियाँ होगी, ये मैं आपको कहने के जा रहा हूँ। धन्यवाद इरफान जी। फिर से मुखातिब होंगे हम इरफान जी से और इसी मसले पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे, और तब तक के लिए सलाम।